15 मिनट के बाद एक डॉक्टर वांग यीगो की चोट पर पट्टियां बांध रहा था। सेल के बाहर पुलिस अधिकारी शाओजान को डांट रहा था। हमने तुम्हें वांग यीगो से जाकर बात करने की इजाजत दिया था, लेकिन तुमने उसे पीटना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि सेल की कोठरी के अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं मिलता है, लेकिन हमने खतरा उठा के तुम्हें अंदर जाने दिया। पर तुमने क्या किया? हाँ, एक और पुलिस इंस्पेक्टर ने शाओजान को डांटा। अब से तुम्हें वांग यीगो से सेल के अंदर मिलने की इजाजत नहीं होगी। हम पुलिस अधिकारी, हम इस केस को संभाल सकते हैं। तुम्हें हमारे बीच में कूदने की कोई जरूरत नहीं। एक और पुलिस अधिकारी ने शाओजान को डांटा। शाओजान वहां और ज्यादा देर नहीं रुका और वो वहां से चला गया। शाओजान पूरे समय चुप रहा और अपनी कार में जाकर बैठ गया। वो बहुत गुस्से में था। अगर पुलिस अधिकारी सही समय पर वहां नहीं पहुंचते तो शायद शाहजहां उसे इतना पीटता कि वो वांग यीगो की जान चली जाती। वांग मैंशन में अब हमें वांग यीगो को कैसे बचाना होगा? वांग यीझाओ ने वांग सीसीलू से पूछा। हम एक मजबूत वकील करेंगे, वांग सीसीलू ने जवाब दिया। क्या इससे मदद मिलेगी? वांग यीझाओ ने पूछा। हाँ, वांग सीसीलू ने जवाब दिया। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो पाप मर चुकी है। श्वान लू एक पाप थी और वो सच में मौत की हकदार थी, वांग सीसीलू ने कहा। वो क्रिस्टन झांग और शाओ चाओ की पाप की नतीजा थी, वांग यीझाओ ने जवाब दिया। जियोन जंगू भी वांग हवेली आया। उसने वांग यीगो के माता पिता से बात की, लेकिन वांग यीगो के माता पिता ने उसे कहा कि वो एक मजबूत वकील रखेंगे। दक्षिण कोरिया में किम तेयोंग और किम नामजुन ऑफिस में थे। किम तेयोंग ने अपने मोबाइल खोला और फिर वो मुस्कुराया। क्या तुम्हें वो मिल गया है? किम नामजुन ने किम तेयोंग से पूछा। हाँ, शुरू से ही मेरे कुछ भरोसेमंद लोग उस पर नजर रख रहे थे, किम तेयोंग ने जवाब दिया। अब तुम क्या करने वाले हो? किम नामजुन ने किम तेयोंग से पूछा। किडनैपिंग, किम तेयोंग ने जवाब दिया। चीन में 2 दिन तक वांग यीगो जेल की कोठरी में बंद रहा। किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। जियोन जंगकुक और पार्क जिमिन ने सीसीटीवी की पूरी फुटेज हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता चला कि पिछली सीसीटीवी फुटेज अधूरी थी। वांग यीगो उनका दोस्त था, इसलिए उसे वो बचाना और उसे बेकसूर साबित करने के लिए ये सब कर रहे थे। शाओजान सच में वांग यीगो को सजा देना चाहता था। वो उसे पूरी तरीके से कुचल देने के लिए बेताब बैठा था। कोर्ट में 2 दिन के बाद शाओ फैमिली और वांग फैमिली कोर्ट में थे। दोनों परिवार ने अपनी पीड़ित के लिए सबसे मजबूत और वफादार वकील रखा था। जियोन जंगकुक और पार्क जिमिन भी वहां मौजूद थे। जज सामने थे। कुछ ही मिनट बाद पुलिस वांग यीगो को कोर्ट में ले आई। उसके बाद वांग फैमिली और शाओ फैमिली के वकील ने केस के बारे में अपनी अपनी राय देना शुरू किया। शाओ फैमिली के वकील वांग यीगो पर आरोप लगा रहा था। क्रिस्टल झांग के वकील ने जज को एक पेन ड्राइव दिया। उसमें दुर्घटना वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज थी। उस फुटेज के मुताबिक वांग यीगो ने श्वान लू को टक्कर मारी थी और फिर वो वहां से भाग गया था। वो एक एडिट किया हुआ वीडियो था।
ये पूरा केस सभी सोशल मीडिया साइट और टेलीविजन पर ऑनलाइन दिखाया जा रहा था। लोग कोर्ट के अंदर चल रहे इस ड्रामा को देख रहे थे। ये सभी वांग यीबो पर ही आरोप लगा रहे थे। लेकिन आखिरी में जियोन जंगकुक अपनी सीट से उठा। उसने जज से कुछ कहने की इजाजत मांगी। जज ने उसे इजाजत दे दी। मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है कि वांग यीबो कोई अपराधी नहीं है। वो बेकसूर है और असली फुटेज के जरिए ये सबूत मैं दिखा सकता हूँ, जियोन जंगकुक ने कहा। हाँ, आप कर सकते हो, जज ने जवाब दिया। जब हमने वो हाँ, आप कर सकते, जज ने जवाब दिया। जब हमने ये वीडियो देखा तो हमें पता चला कि ये पूरी नहीं है। उम्मीद है कि आपने भी ये बात पे गौर किया होगा। ऐसा लगता है जैसे उसे वांग यीबो पे इल्जाम लगाने के लिए ही एडिट किया गया हो। लेकिन मेरे पास उस जगह की असली सीसीटीवी फुटेज है। उस जगह पर 3 कैमरे लगे हुए थे। मैंने 2 कैमरे से फुटेज इकट्ठा कर लिया है। मुझे तीसरे कैमरे से पूरी फुटेज नहीं मिली क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसे पहले ही लिया हो, वो एडिट किया हो और फिर सबूत मिटा दिया हो। लेकिन मेरे पास सबूत है, जॉन जंगकुक ने एक पेन ड्राइव दिखाते हुए कहा। जॉन जंगकुक ने वो पेन ड्राइव अपने वकील को दे दिया। वकील ने वो पेन ड्राइव जज को दे दिया। फिर जज ने पहली फुटेज चलाई। वो वीडियो ऑनलाइन भी दिखाया जा रहा था। लोग उसे अपनी डिवाइस पर देख पा रहे थे। उस सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक ट्रक वांग यीबो के कार से ही टकराने वाला था। वांग यीबो ने अपनी कार दूसरी दिशा में मोड़ दिया। तभी एक और कार उसकी कार से टकराने ही वाला था। वांग यीबो ने अपनी कार को बचाने की कोशिश की और कुछ सेकंड के लिए कार फुटपाथ पे चला दिया। फिर वो मुख्य सड़क पर आने वाला था कि तभी बीच में एक बच्चा आ गया और वांग यीबो ने उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी कार मोड़ दिया और इस क्रिया में गलती से उसने कार से श्वान लू की एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद वांग यीबो ने एम्बुलेंस बुलाया और श्वान लू को एम्बुलेंस के अंदर ले जाने में मदद किया। जब सभी ने वो सीसीटीवी फुटेज देखा तो वो हैरान हो गए। फिर जज ने दूसरे सीसीटीवी फुटेज देखा। वो भी बिल्कुल वैसा ही था, बस दूसरी दिशा से लिया गया था। उसके बाद वांग यीझाओ ने 2 लोगों को बुलाया। वो वही लोग थे जो एम्बुलेंस में मौजूद थे। उन्हें दोनों ने सच बताया कि वांग यीबो ने ही श्वान लू को एम्बुलेंस के अंदर ले जाने में मदद उनकी किया था। वांग यीबो वहां से भागकर नहीं गया था। फिर जियोन जंगकुक ने कोर्ट के अंदर एक बच्चे को बुलाया। वो वही बच्चा था जो वांग यीबो के कार की चपेट में आने वाला था। उस बच्चे ने भी सच बताया कि वांग यीबो ने अपनी कार को मोड़कर उसकी जान बचाई थी, लेकिन गलती से उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अब कोर्ट के अंदर मौजूद सभी लोग और इसे ऑनलाइन देखने वालों के लिए मामला साफ हो चुका था। वांग यीबो बेकसूर था और यह महज एक हादसा था। उन्हें जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। अब ये मसला साफ होता है। पीढ़ी दर वांग यीबो बेकसूर है। ये सब एक गलती थी। वांग यीबो अपनी कार चला रहे थे, लेकिन एक बड़ी ट्रक की वजह से ये सारा हादसा हुआ। वांग यीबो तो बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्हें एक बच्चे को
बचाने की कोशिश की और अनजाने में शुआन लू से उनकी टक्कर हो गई। साथ ही शुआन लू के साथ हादसा होने के बाद एम्बुलेंस भी उन्हीं ने ही बुलाया था। वांग यीबो पूरी तरह से एकार थे और कार चलाते समय उन्हें शराब नहीं पिया रखा था, इसलिए वांग यीबो पर किसी भी तरीके का कोई भी इल्जाम नहीं है। वांग यीबो को अब रिहा किया जाता है। जज ने अपनी अंतिम फैसला सुनाया और मिस्टर रू शाओ फैमिली के वकील, झूठे सबूत पेश करने के लिए आपको 2 महीने के लिए निबंधित किया जाता है। जो फुटेज आपने मुझे दिया था वो फर्जी थी। जज ने शाओ फैमिली के वकील से कहा, अब जो लोग वांग यीबो पर इल्जाम लगा रहे थे वो अब उनके समर्थन में आ गए थे। उनने शाओ फैमिली की आलोचना करना शुरू कर दिया कि उन्हें झूठे सबूत बनाया था। हर कोई खुश था। वांग यीझाओ ने वांग यीबो को गले लगाया। वांग यीबो की आंखों में आंसू था। खुद को बेकसूर पाकर वो बहुत खुश था। उसके बाद जियोन जंगकुक और पार्क जिमी ने भी उसे गले लगाया। वांग सीसी लू अपनी जीत से खुश थी। वांग सीसी लू शाओ परिवार के पास गई और उसने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। अब ये मामला साफ हो गया है। वांग यीबो अब आजाद है। हम फिर से जीत गए हैं और तुम हार गए हो। मुझे दुख है कि तुम्हारी प्यारी बेटी शुआन लू अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन एक दिन तो उसे मरना ही था। आखिर वो एक पापी तो थी, वांग सीसी लू ने कहा। अचानक वांग सीसी लू को मिस्टर झांग ने एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे पाप कहने की? वो तुम्हारे उस बिन बुलाए बेटे की वजह से ही मरी है, मिस्टर झांग ने वांग सीसी लू पर चिल्लाते हुए कहा। अपनी बहन के बारे में ऐसी बात सुनकर शाओ जान ने अपनी मुट्ठी कस लिया। वांग सीसी लू और मिस्टर झांग आपस में बहस करने लगी। शाओ जान ने स्थिति को संभाला क्योंकि वो अदालत के अंदर थे। शाओ जान ने अपने माता पिता को अदालत से बाहर ले गया। वांग यीझाओ और वांग सीसी लू वांग यीबो को वांग मैंशन ले गए। पार्क जिमिन ने जियोन जंगकुक को अलविदा कहा और उसके बाद जियोन जंगकुक वांग मैंशन चला गया।